आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूं। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। आज आप लोगों ने मुश्किल से हमने घंटा डेढ़ घंटा बैठे हैं हम लोग, इसके अंदर सबकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती। और आज जितनी आपने समस्याएं बता दी, मैं यहां खड़ा होकर उनका समाधान भी बता दूं, उससे कोई जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। जिंदगी चल रही है और नई नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को समाधान करने का कोई ढांचा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि एक हम ऐसा इंडस्ट्री और व्यापारियों की बॉडी बनाई जाए। हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है वो उसका हेड हो। महीने में एक बार या दो बार कंपलसरी मीटिंग हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएं। और वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे, वो डिसीजन सरकार के ऊपर बाइंडिंग होने चाहिए। सरकार उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करे। निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप केवल एडवाइस ही देते रहोगे सरकार को, अगर आप केवल रिकमेंडेशन ही देते रहोगे सरकार को, तो वो रिकमेंडेशन आप जिस कागज पे लिख के करते हो वो आपके जाने के बाद कागज रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे कि इंडस्ट्री और व्यापार, उसकी एक बॉडी बनाई जाएगी। 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितनी भी जरूरत होगी, ताकि ज्योग्राफिकली और सेक्टर वाइज उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और वो बॉडी निर्णय लेगी, महीने में बैठेगी, 15 दिन में बैठेगी, वो बॉडी निर्णय लेगी और वो निर्णय सरकार को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। 9वां पॉइंट, जैसा कहा गया कि पंजाब सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। ये जो सेक्युलर ढांचा है अपने पूरे पंजाब का, इसको बना के रखना है। प्यार और मोहब्बत को बना के रखना है। तो पूरे पंजाब में अमन शांति हो। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब के अंदर अमन शांति हो, अमन चैन हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। ये अकेले सरकार नहीं कर सकती, सारा पंजाब मिलके, सबको साथ लेके हम पंजाब के अंदर ये अमन चैन का माहौल बनाएंगे। 10वां पॉइंट, हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो कहा गया कि इंडस्ट्री को और व्यापारियों को हमसे बड़ी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे। ये जितने पॉइंट्स बताए, इसमें कई सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए होंगे। अब हमें आपसे उम्मीद है, एक ही उम्मीद है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं। हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार देने की केवल व्यापारी और इंडस्ट्री रोजगार दे सकते हैं। आप उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मीटिंग के बाहर जाके मैं पंजाब के यूथ को बोल दूं कि इंडस्ट्री और व्यापारी रोजगार देने के लिए तैयार हैं? बोल दीजिए, जरा हाथ उठा के बताओ कि हमें पंजाब में इस किस्म का डेवलपमेंट करना है, इतनी इंडस्ट्री खोलनी है, इतना व्यापार तैयार करना है कि पंजाब के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए।
आज देश भर से लोग दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं दिल्ली? दिल्ली आते हैं, उनको लगता है रोजगार मिलेगा वहां पे, नौकरी मिलेगी वहां पे। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से भी बहुत लोग जाते हैं। हमें पंजाब को ऐसा बनाना है कि पूरे देश भर से लोग, उनको लगे यार पंजाब के अंदर, हमें पंजाब के एक एक बच्चे को नौकरी देनी है। वो नौकरी आप लोग दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आज इस मीटिंग के बाद बड़े शांत हैं आप लोग, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया थोड़ा सा। क्या हम सब लोग पंजाब के युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? हमें पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है। आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको पंजाब का आदमी मिल जाएगा, व्यापार के अंदर सबसे आगे। पंजाब में जब आते हैं तब कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहां का सिस्टम इतना खराब है कि पंजाब की इंडस्ट्री और पंजाब का व्यापार पंजाब छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। उन सबको अपने को वापस लेके आना है पंजाब के अंदर। और एक किस्सा सुनाता हूं। हमने जब पहला बजट दिल्ली के अंदर रखा, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन दिनों में वैट होता था, तो हमने चप्पल पे और कपड़े पे वैट का रेट कम किया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया कि गड़बड़ हो गई। जैसे ही हम असेंबली से बाहर निकले, विधानसभा से बाहर निकले, वहां पे कपड़े के और चप्पल के व्यापारी हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं घर पहुंचा, उन्होंने मेरे से टाइम मांगा, मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया जी ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई थी वो भी बता देता हूं। एक उसमें 3 स्लैब होते थे, 0%, 5% और 12%। हमने सोचा इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, बड़ी गड़बड़ होती है, इंस्पेक्टर के ऊपर है ये 0 में आएगा कि 5 में आएगा कि 12 में आएगा। हमने सारा 5 कर दिया। तो जो 0 वाले थे उनके साथ नाइंसाफी हो गई। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये 0 है, आपने 5 कर दिया, सारा ट्रेड उधर चला जाएगा। जैसे मैं असेंबली से बाहर निकला, घर पहुंचा, कपड़े वाले भी और चप्पल वाले भी मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने हमें बताया, और भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, अगले दिन विधानसभा के अंदर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आज तक मुझे नहीं लगता 70 साल के भारत के इतिहास में कोई सरकार होगी जो विधानसभा के अंदर बजट पेश होने के बाद 24 घंटे के अंदर अपना प्रस्ताव वापस ले ले। कोई और पार्टी की सरकार होती वो क्या कहती कि भाई साहब अब तो हो गया। जो बहुत अच्छी सरकार भी होती वो भी ये कहती भाई साहब अब तो हो गया, अब अगली साल आना, अगली साल ठीक कर देंगे। 24 घंटे के अंदर हमने प्रस्ताव वापस ले लिया। तो संधू साहब, अगर चाइना के अंदर 24 घंटे में निर्णय होते हैं तो पंजाब में भी 24 घंटे में निर्णय हुआ करेंगे। और अब आखिरी उम्मीद आप लोगों से है, जालंधर में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। ये 9 की 9 सीटें जिता के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। हैं जी? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से बातचीत करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मिलके पंजाब की तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच।